नमस्कार दोस्तों, हमने आपको पहले अध्याय में भगवान शंकर के 19 अवतारों में से प्रथम 3 अवतारों का वर्णन किया था। आज हम आपको दूसरे अध्याय में भगवान शंकर के 5 अवतारों का वर्णन करेंगे, जो निम्न प्रकार हैं। आइए जानते हैं ये कौन से 5 अवतार हैं। नंबर 4, भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुष आकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। नंबर 5, अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर स्यवंतिक रुद्र से अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। इस विषय में एक श्लोक प्रचलित है, अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडे ये 8 अमर हैं। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। नंबर 5, वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आईं और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह को त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सर पर बकरे का मुंह लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। नंबर 7, गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। इसकी कथा इस प्रकार है, नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विशानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचितमती रहती थीं। सुचितमती ने बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आए। यहाँ उन्होंने घोर तप कर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचितमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचितमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचितमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। नंबर 8, ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति ऋषि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित श्रवकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात हो तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे।
समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, आगे ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।